हेलो एवरीवन, टुडेज चैप्टर नंबर 5 दोस्त की पोशाक। आज हम लोग रीड करेंगे 5 लेसन है दोस्त की पोशाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने मित्र दोस्त जमाल साहब से मिले। किससे मिले? अपने पुराने दोस्त से। जमाल साहब थे जिसका नाम, उनसे मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे, बड़े खुश हुए। कुछ देर उनसे उन्होंने गपशप की। किसने? नसरुद्दीन और जमाल साहब ने, दोनों ने आपस में गपशप की, अपनी पुरानी यादों को, पुरानी बातें अपनी चालू की। फिर थोड़ी देर बाद बोलते उन्होंने कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। किसने कहा? नसरुद्दीन ने कहा कि जब गपशप उनकी पूरी हो गई उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मोहल्ले में घूम कर आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक पहनकर या पोशाक में मैं लोगों से कैसे मिलूं, यानी कि मैं नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि इस पुरानी पोशाक से, मामूली सी पोशाक से मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात है। तुरंत वो गए और उन्होंने अपनी एक अच्छी सी चटक वटक भड़कीली अचकन लेकर आए और उनको पहना दी। भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और उनको दे दिया। कहा इसे पहन लो, इससे तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। वन ठन कर दोनों दोस्त अपने घूमने निकल पड़े। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन जैसी पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा ये हैं हमारे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज ही कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो इन्होंने अचकन पहन रखी है वो मेरी अचकन है। क्या कहा? जो इन्होंने अचकन पहनी है वह किसकी है? मेरी अचकन है। यह सुनकर तो जमाल साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्हें ऐसा लगा कि मानो घड़ों पानी पड़ गया हो। घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्म से पानी पानी हो जाना। क्यों? क्योंकि उसने क्या कह दिया था कि जो ये पोशाक पहने हुए हैं ये जमाल साहब हैं। ये जो पोशाक पहने हुए हैं वो किसकी है? इनकी है, नसरुद्दीन साहब की है। तो फिर बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं हैं। ठीक, तो उन्होंने इसको समझा दिया, अपने दोस्त को समझा दिया। उसके बाद अब आगे देखते हैं इनने क्या किया कि नसरुद्दीन ने उनसे क्या की, माफ़ी मांगी और कहा गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और उन्हें कौन मिलता है? हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब वो अपने दोस्त को कहाँ ले गए? हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी में उनका स्वागत किया, यानी कि गर्मजोशी यानी उनका जल्दी उनका वेलकम किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और जो इन्होंने जो अचकन पहनी है ना वह इनकी अपनी ही है, यानी कि जो अचकन इनने पहनी है वह इनकी ही है। उसने वो वाली बात कही। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए उनसे। बाहर आकर बोले झूठ बोलने के लिए, मतलब झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलेगा क्या? ये किसने कहा? जमाल साहब ने किससे कहा? नसरुद्दीन से कहा कि क्या पोशाक की बात कहे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है ना? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब समझ गए। जमाल साहब ने उसको समझाया और नसरुद्दीन जी समझ गए। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया और नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय देते हुए उनसे परिचय भी करवाया। और परिचय करवाने के बाद क्या कहा उनने? मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। उन्होंने क्या कहा कि जो इन्होंने अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, यानी इन्होंने, नसरुद्दीन जी ने यहाँ पर भी अचकन की ही बात कर दी। तो ये वाली जो मेरी पोशाक चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है, फिनिश होता है।
इससे आपको क्या समझ आया है कि अपनी चीज़ जैसी है वैसी ही यूज़ करें, किसी की और की चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। नहीं तो वो बात बात पे हर जगह आपको बताता रहेगा कि जो आपने यूज़ की हुई ये चीज़ या कपड़े या कोई भी ये मेरी है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म होती है, दोस्त की पोशाक, जिसमें नसरुद्दीन और जमाल साथ दोस्त थे। चलिए मिलते हैं हम लोग कहीं आगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।